कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर। डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर लुढ़का रुपया। घरेलू बाजार में बढ़ जाएगी महंगाई। देश भर में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। इसका असर एक बार फिर अर्थव्यवस्था पर दिखना शुरू हो गया है। सोमवार को शुरुआती सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 75.19 के स्तर पर लुढ़क गया। प्रति डॉलर रुपया का यह भाव बीते 8 महीने के निचले स्तर पर है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी की रफ्तार सुस्त पड़ने की आशंका पैदा हो गई। ऐसे में मजबूरी में विदेशी फंड्स की घरेलू बाजार में बिक्री होने के बाद ये गिरावट दर्ज की गई। दिन के अंत में $1 के मुकाबले रुपए का भाव 75.6 रहा। ये शुक्रवार के भाव से 32 पैसे कमजोर था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बढ़ती महंगाई के बीच भारतीय रिजर्व बैंक बड़े स्तर पर सरकारी बॉन्ड्स खरीद रहा है। हाल ही में आरबीआई द्वारा करीब $1 अरब के बॉन्ड खरीदी की खबरों के बाद रुपए में बदलाव देखने को मिला। साथ ही अब संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आशंका है कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार थम सकती है। सोमवार को देश भर में 1,68,000 से ज्यादा मामले आए। विभिन्न राज्यों की सरकारें महामारी को नियंत्रित करने के लिए नाइट कर्फ्यू समेत कई तरह के प्रतिबंध लगा रही हैं। सोमवार की गिरावट के बारे में रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक श्रीराम अय्यर ने कहा कि आर्थिक सुधार प्रक्रिया सुस्त रहने की बाजार की आशंकाओं के अलावा रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा मुद्रास्फीति के ज्यादा होने की संभावना भी गिरावट की वजह बनी। सोमवार शाम को सरकार ने कहा कि मार्च के लिए खुदरा मुद्रास्फीति की दर 5.5% थी, जो इससे 1 महीने पहले 5% थी। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में भी गिरावट देखी गई। टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार मंगलवार और बुधवार को बंद रहते हैं, इसलिए बाजार के खिलाड़ियों को 2 दिन के लिए बहुत जरूरी राहत मिलेगी। बता दें कि डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 84% कच्चा तेल आयात करता है। कमजोर रुपए से इसका आयात महंगा हो जाएगा। ऐसे में अगर तेल कंपनियां डीजल के दाम बढ़ाती हैं तो महंगाई भी बढ़ेगी। इसके अलावा भारत में बड़े पैमाने पर खाद्य तेलों और दालों का भी आयात किया जा सकता है। रुपए में गिरावट से खाद्य तेल और दाल भी महंगे हो जाएंगे। हालांकि रुपए में गिरावट से भारतीय आईटी कंपनियों को फायदा होगा। दरअसल विदेशों में इन कंपनियों की कमाई डॉलर में होती है और रुपए के मुकाबले मजबूत डॉलर से इन कंपनियों की कमाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा निर्यातकों को भी फायदा होगा, जबकि आयातकों को नुकसान हो सकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।